थोड़ा बदल जाती है। ठीक है, ठीक। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारा पिछले वाले क्लास में हो गया था। अब हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। ओके सारे बच्चों, चलो तुम लोग दिमाग लगाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। शुरू करो, और ऑनलाइन वालों कैमरा ऑन करके बैठना। कैमरा बंद तो क्लास से रिमूव, और एक बार इस जूम मीटिंग से रिमूव तो फिर शाम का क्लास भी नहीं कर पाओगे। हम्म, आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 11 आ गया? कितना आंसर है जी? मतलब एबीसी में से कौन सा ऑप्शन? सी वाला? बाकी बच्चों, क्या सी वाला आंसर तुम्हारा भी आ रहा है? हाँ भैया। क्योंकि मेरा तो नहीं आ रहा है। बी वाला आता भैया। देखो जी, हमको इस चीज को डिवाइड करना है। डिवाइड में डिवाइड अपॉन कर रहा है इससे। मैंने लिखा 0.00639, नीचे लिखा 0.213। ऊपर वाले में पॉइंट के बाद में कितने जने? पॉइंट के बाद में एक दो तीन चार पाँच, 5 जने, 5 जन ऊपर वाले में। और नीचे वाले में पॉइंट के बाद कितने जने हैं? 3 जने। तो ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर फुकट के 2 दे सकता हूँ मैं, नीचे नीचे फुकट के 2 जीरो जीरो दे सकता हूँ मैं। सिर्फ 0.213 मतलब 0.21300। ठीक है, उसका मतलब ही यही होता है, पीछे कितने भी जीरो दियो तो चलता है। अब तुम देखो, पॉइंट के बाद कितने जने हो गए पीछे? 5 और 5 हो गए। हम इनको पॉइंट के बाहर निकालेंगे। पॉइंट के बाहर निकालने के लिए, क्योंकि 5 जन पॉइंट के अंदर है, तो हमको 5 जीरो देने पड़ेंगे। और फिर एक लिखना पड़ेगा, 1 लाख। 1 लाख से ऊपर तो 1 लाख से नीचे, जिससे ऊपर उसी से नीचे। 1 लाख से ऊपर तो 1 लाख से नीचे। ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ कुछ बच्चों के केस में ऐसे होता है, वो बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं। उनको लगता है कि भाई 0.00639 है और नीचे 0.213 है। इधर तो वो देखते हैं कि पॉइंट के बाद 1 2 और 3, 3 ही जने हैं। तो इसलिए वो 3 जीरो वाले 1000 से करते हैं, नीचे 1000 से कर देते हैं। और ऊपर देखते हैं वो कि 1 2 3 4 5, 5 जने, इसलिए ऊपर 5 से करते हैं। अबे ऐसा नहीं चलता। नीचे किससे भी, ऊपर किससे भी, अपने मन का क्वेश्चन है क्या? किससे भी किधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नहीं चलता। तो अपने को, अपन नीचे जिससे कर रहे हैं ना, ऊपर उसी से करना पड़ता है। अगर नीचे 1000 से किया तो ऊपर भी 1000 से करना पड़ेगा। अगर हमने 1000 से कर लिया होता तो 0.213 into 1000, वो तो पॉइंट से मुक्त हो चुका होता। क्योंकि 213 में, नीचे वाले में लाल लाल सर्कल में देखो, लाल लाल सर्कल में पॉइंट के बाद कितने जने थे? 3 ही जने थे। वो 3 जने 3 जीरो से अगर भिड़ जाते तो मुक्त हो जाते थे ना, तीनों के तीनों मुक्त हो जाते थे ना। लेकिन ऊपर भी अगर हम 3 ही जीरो देते थे तो क्या वो मुक्त हो जाते थे? चेक करो, क्या वो मुक्त हो जाते थे? नहीं। ऊपर तो 5 जन फंसे हुए थे, तो ऊपर से कौन मुक्त होते थे? पहले शुरू के 3 जन, मतलब 006। एक जीरो तो बाहर ही था, 2 जीरो बाहर आ गए, 006 बाहर आ गया। और फिर पॉइंट में कौन फंसा रहता था? 39। .39 फंसा रहता था ना अभी भी। फिर क्या फायदा हुआ? अपने को निकालना है तो सबको बाहर निकालना है। अपने को जिंदगी बचानी तो सबकी जिंदगी बचाने की है। देखो, तो अपन ने लिखा 0.00639 अपॉन 0.213। हमने देखा कि ज्यादा जन कौन है जो पॉइंट में फंसे वाले? ऊपर है। ऊपर 5 जन फंसे वाले, नीचे 3 जन फंसे वाले। ऊपर कितने हैं? 5 जन, नीचे कितने? 3 जन। तो ज्यादा जन जो फंसे वाले, हम उनके हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 जन फंसे वाले ना, इसलिए हम 5 शून्य से, 5 5 शून्य से, यानी 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। और अगर ऊपर करेंगे तो हमें नीचे भी करना ही पड़ेगा। जिससे हम ऊपर करेंगे उससे ही नीचे भी करना पड़ेगा। ऊपर 1 लाख से करेंगे तो नीचे भी 1 लाख से ही करना पड़ेगा। पर तूर कैमरा ऑन कर लो, आराध्या जाजू। ठीक है, हाँ अभी देखो जी, सब बच्चे देखो ध्यान से।
अभी ऊपर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब बाहर हो गया, 00639 सभी बाहर हो गया। और नीचे तो भाई साहब दो ही जन थे, तीन ही जन थे, उनको तो तीन ही जीरो चाहिए थे, तो वो तो मुक्त हो गए। लेकिन फुकट के दो जीरो ज्यादा मिल गए ना, एक्स्ट्रा के दो तो जीरो ज्यादा मिल गए ना, तो एक्स्ट्रा के जीरो मिल गए उनको ग्रीन ग्रीन कलर के, तो उसका क्या हुआ, वो उनके पीछे लग के बैठ गए। ऐसे हो गया कुछ। बात समझ आ रही है तुमको, ऐसे हो गया कुछ। अब मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूँ बच्चों, ऊपर के जो दो जीरो है ना, दो जीरो, ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर में पिंक पिंक कलर में जो दो दो जीरो है ना, वो कुछ काम के है नहीं, तो हम ऊपर लिखेंगे 639। और बच्चों नीचे में जो दो दो जीरो है ना, वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मैं उसको लिखूंगा इंटू 100। इंटू 100, मेरी भाषण समझ आ रहा है तुमको? नीचे वाले दो जीरो एक्स्ट्रा है, उसको सामने इंटू 100 लिख दिया। ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले दो जीरो कुछ काम के नहीं थे, तो वो सिक्स गायब कर दिए मैंने। और 213,000, जैसे बच्चों, क्या तुम 60 को ऐसे लिख सकते हो, 6 10 जा? क्या तुम 70 को लिख सकते हो, 7 10 जा? बच्चों तुम 700 को लिख सकते हो, 7 इंटू 100? बेटा तुम 1200 को भी ऐसे लिख सकते हो, 12 इंटू 100। तो बच्चों टू वन नहीं थ्री तो हंड्रेड नहीं को तो लिखने में फिर क्या तो बुराई है, फिर अपन उसको लिख देंगे मतलब 213 इंटू 100। बात समझ आ रही है क्या तुमको? सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, ऐसे लिख दिया अपन ने। अब ऐसे लिखने के बाद बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करना, सारे बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करना। ये जो नीचे 213 है ना, 213 ब्लू ब्लू कलर में, ऊपर 639 उसका ट्रिपल है, नीचे है 213। 200 का ट्रिपल होता है 600, और 13 का ट्रिपल होता है 39। तुम बच्चों मल्टीप्लीकेशन करके देख लो। 213 थ्री जा 639 होता है। तो कल हम कट कट कर रहे थे ना, आज हम क्या कट कट करेंगे, हम 213 को कट कर देंगे, 213 जा, और 639 को कट कर देंगे, 213 थ्री जा। तो ऊपर थ्री बचा, और नीचे 1 इंटू 100 बचा। 1 इंटू 100 कितना हो गया, 100। और 3/100, अब नीचे दो दो जीरो बचे। तो ऊपर हमको पॉइंट देना है, पॉइंट ऊपर अब हमको देना है पॉइंट। और पॉइंट ऐसे जगह पे देना है कि पॉइंट के बाद में जीरो और जीरो कितने जन रहे, पॉइंट के बाद में दो जने रहे। ऊपर तो थ्री अकेला ही बैठा है ना, उसको लास्ट में लिखते रहते, लास्ट में। और फिर भैया बीच में की खाली जगह में उधर जीरो लिखते रहते। कौन सा ऑप्शन है, 0.03? 0.03 बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। भाषण समझ आया कि सब बच्चों को? अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्वेश्चन की शुरुआत स्टार से चालू हुई, स्टार से। सॉल्यूशन की शुरुआत जैसे भी तुम लिखना चाहो, अगर तुम पूरा सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो लिखो, तुम थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत लिखो। हम्म, जो शाम की 7th की मैथ्स की बुक है उसमें ही लिखना। बना ही नहीं किया, हाँ फिर बना नहीं। भैया तो बोलो जी, हिमांशु किसमें पीछे लिखना से है? लिखना। किसमें लिखे? 8 के बोलो। बैच में लिखे कि दूसरे वाले? नहीं, 8th के ही नोटबुक में पीछे के इसमें लिखो, जो तुम शाम में जो जिस बैच में आप अटेंड करते हो क्लास, उस बैच की मैथ्स की बुक में पीछे से लिखो। 7th और 8th के बच्चे कुछ ही दिन इस बैच नहीं, 7th और 8th के रहेंगे बच्चे इस बैच में काफी दिन। शाम के ही बैच के मैथ्स की बुक में लिख लो। आगे पीछे मत लिखो, सामने से ही सीधा सीधा ही लिखो, पीछे मत लिखो। सीधा सीधा कंटिन्यू करो शाम की मैथ्स की बुक में। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, पर फिर भी मेरा काम है कि आराम आराम से समझाना। आप अभी चिंता मत करो। मैं सोमवार से जब आपकी स्कूल की एग्जाम हो जाएगी तब आपको समझा के बताऊंगा कि कैसे सब कंप्लीट करना है। ठीक है? किसकी बुक से? किसकी बुक से? नहीं, पहले वाला थोड़ी हुआ है आपका, पहले वाला बहुत बाकी है ना। भैया की तबीयत कैसी है? अच्छी, लेकिन ठीक हो गया?
हो जाएंगे, कल मराठी का पेपर है, हो जाएगा ना। उसमें क्या है, उसमें चीटिंग कर देने की। चलो 12th नंबर का आंसर बताओ बच्चों, सब बच्चे करो। पॉइंट में आंसर लाना है, डेसिमल पॉइंट में। ऑनलाइन बच्चों कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? निकुंज भाऊ आया कि नहीं तुम्हें ये क्वेश्चन? इतना टाइम लग रहा है यार सब बच्चों को। इतना पांचट सा क्वेश्चन, सिक्स्थ की आईएमओ की बुक कर रहे हो, उसमें सेवन्थ एट्थ के बच्चे नहीं सॉल्व कर पा रहे। पीछे देख लिया क्या? नहीं, और रॉन्ग बता दिया ना तुम। मैंने तो इधर ऑप्शन बताया नहीं। सॉल्व करो, रखो बुक अंदर रखो। जो देवगांव के बच्चे हैं सारे तुम्हारे क्लास में, वो बस से जाते हैं कि उन्होंने अपनी वैन लगाई है? स्कूल की बस। टीचर भी जाते हैं क्या उनके साथ? शिवानी मैम देवगांव में रहते हैं क्या? फिर अच्छा, तो वो शिक्षक कॉलोनी पे उतर जाते हैं शिवानी मैम। ये कर लिया, 2 4 8, 8 + 5, 13/4 -4 6। अच्छा, इतना इतना कुटाने करने से पहले ना हम सादा सादा कर लेते हैं ना। हम 2 - 4 + 3 ये कर लेते हैं ना। याद तो है ना तुम बच्चों को, याद है ना? तो हमने 2 + 3 पहले पॉजिटिव कर लेना, 2 + 3 5, और 5 - 4 1 हो गया। अब हमारे पास कौन से फ्रैक्शन बचे इसके अलावा? पॉजिटिव का +5/4 है, पॉजिटिव का 1/3 है, और माइनस का 7/6 है। बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ग्रीन कलर में 7/6 माइनस वाला था ना, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिर में लिखा। और वही ये 1/3 जो था, ये पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव, इसलिए मैंने उसको 7/6 से आगे लिखा। इतनी बात समझ आई ना सब बच्चों को? ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस पर ध्यान देना। 4 3 6 का LCM 12, सबके पाड़े में 12 आता है। और 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब सबका एलसीएम 12 हो गया। 1 को 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करो। 4 को 12 बनाने के लिए 4 के 12 में 3 जा, 4 3 जा 12। 3 को 4 से 6 के 12 में 2 जा। नीचे करेंगे तो ऊपर भी 12 1 जा 12, +3 5 जा 15, +4 1 जा 4, -7 2 जा 14 अपॉन
ये कितना हो गया, होल 12 हो गया। 12 + 15 बच्चों 27। 27 और 4 कितना होता है, 31। 31 - 14 बताओ। तू एबेकस जाता है क्या हिमांशु? पहले जाता था एबेकस को? कभी नहीं गया? फिर तेरे दिमाग में इतना कचरा कैसे भरा है? ठीक है, ठीक है। 17/12 ये हो गया बेटा 15/12। ठीक है, 15/12। नहीं नहीं, इसको अपन ऐसे ही रखेंगे, 17/12। ऊपर वाला ऐसे ही रखते हैं। चलो बच्चों, अभी नीचे वाला डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। बहुत महाभयंकर दिख रहा है वो दिखने में तो। सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, तुम्हारे पास नीचे एडिशन भी है और डिवीजन भी। जास्त भाव किसको देते हैं अपन? डिवीजन को। तो पहले हम डिवीजन करेंगे। अब सारे बच्चे इधर ध्यान से देखो, हमें 0.3717 को डिवाइड करना है 0.9 से। बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने तुमको भाषण दिया कि जिधर ज्यादा पॉइंट होंगे उधर पॉइंट क्या, एक जन, दो जन, तीन जन, चार जन, और नीचे एक जन है। ज्यादा जन किधर है, ऊपर की नीचे? ऊपर। तो सबको पॉइंट मुक्त करने का। इतने सारे बच्चों को कोरोना होने वाला था, सबको कोरोना की वैक्सीन दे देने की। ठीक है, तुम्हें अगर मौका मिले एक बच्चे की जिंदगी बचाने का और चार बच्चों की जिंदगी बचाने का, तो क्या करोगे तुम? है ना? चार बच्चों की जिंदगी बचाओगे ना? कैसे बचा पाओगे? सबको एक एक वैक्सीन देके। चार बच्चे हैं ना, तो चार वैक्सीन लगेंगी। ठीक है, और ये वन, तुम वो वैक्सीन लेके जा रहे हो। और बच्चों, नीचे हम जो देते हैं ना, ऊपर जो हम देते हैं नीचे वही देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नियम रहता है। तो ऊपर अगर हमने 10,000 से किया मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 10,000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ऊपर 10,000 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3717। और बच्चों, नीचे तो एक ही कोविड वैक्सीन की आवश्यकता थी, तो 9 × 0, एक वैक्सीन लेके वो मुक्त हो गया 9। और बाकी तीन जीरो और तुम बच गए 1। तो यहाँ पे बाजू में इंटू 1000 लिख लूँ साइड में। इंटू 1000 को साइड में रहने दो बच्चों, अभी के लिए, अभी के लिए उसको साइड में रहने दो। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन ये दोनों नमूनों का डिवीजन कर लेते हैं, सादा सादा डिवीजन। 3717 ऊपर है और 9 नीचे है। 9 × 4 = 36। सब बच्चों को पढ़ाता है 9 का। 1 बचा माइनस करके, ये 1 नीचे आ गया। 9 × 1 = 9। 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और 27 नीचे। 9 के बटे में 27 आता क्या? 9 × 3 = 27। ये हो गया 000। तो बच्चों, लाल लाल कलर का जो था ये 413 हो गया। लेकिन बच्चों, इसके नीचे गु- ला ब्लू कलर का, नीले कलर का 1000 बैठा हुआ था। तो बच्चों, ये सॉल्व होके ऐसे हो जाएगा क्या, 0.413। देखो, नीचे तीन तीन जीरो है ना इसमें। किसी में नीचे तीन तीन जीरो रहे तो उसमें पॉइंट क्या, एक दो तीन, तीन जने आएंगे ना? मेरा भाषण समझ आ रहा है तुम्हें? क्या तुम सारे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा है कि डिनोमिनेटर का सिर्फ एक हिस्सा, नीले नीले कलर का हिस्सा इतना आ चुका है, 0.413 आ चुका है? क्या तुम सारे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रही है मेरी बात? ऑफलाइन बच्चों को समझ आ रही है मेरी बात? पक्का? नक्की? अब बच्चों इधर देखो, पहला वाला देखो। पहला वाला है 0.087। और बच्चों, प्लस होने वाला है अपने आंसर में, जो कि है 0.413। सारे ऑनलाइन बच्चों नींद में से उठ जाओ। 7 और 3 10 होता है, तो मैंने 0 लिखा और 1 कैरी कर दिया। 1 और 8 और 1 10 होता है, वापस 0 लिखा और 1 कैरी कर दिया। 1 और 0 और 4 5 होता है बेटा, 0.500। यानी कि सिर्फ 0.5। और बच्चों, 0.5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 हाफ लिख सकते हैं, हाफ। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा किस चीज का आंसर आ गया? पूरे डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। बच्चों, तुम्हें याद है, आज से लॉन्ग लॉन्ग एगो हमारा न्यूमरेटर का आंसर आया था। लॉन्ग लॉन्ग एगो, मेनी ईयर्स एगो हमारा न्यूमरेटर का आंसर आया था 17/12, याद है? और बच्चों, जस्ट अभी अभी हमारा डिनोमिनेटर का आंसर आया 1/2। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है बच्चों? दंडी अपॉन है, अपॉन। अपॉन है म्हणजे डिवीजन हो रहा है ना? बात समझ आ रही है क्या मेरी तुमको? पहले अगर तुम ये लिख के लेना चाहते हो तो लिख लो। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की बॉर्डर मैंने बनाई है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की, उसमें हमने न्यूमरेटर निकाला था 17/12। पहले न्यूमरेटर लिख लो कैसे निकाला था। फिर बच्चों, जो रेड रेड कलर की बॉर्डर है ना, उस रेड रेड कलर के बॉर्डर में हमने डिनोमिनेटर का एक हिस्सा निकाला था। पहले ब्लैक बॉर्डर लिखो, फिर रेड बॉर्डर लिखो। और अंत में बच्चों, हमने ग्रीन बॉर्डर में पूरा ही डिनोमिनेटर निकाल डाला।
और अब हमारे पास लास्ट में बच्चों पिंक बॉर्डर में सिर्फ इतू सा क्वेश्चन बचा है। न्यूमरेटर 17/12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1/2। और मैंने तुम्हें पढ़ाया था सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना और बीच के दोनों को कर देना 17 2 जा 34 अपॉन 12 1 जा 12 और 34 अपॉन 12 को 2 2 से कट कर दो तो 17/6 हो जाएगा। भाषण समझ आए न तुमको? आंसर आ जाएगा। हाँ 17/6। अगर देखते हैं अभी ऑप्शन क्या है नीचे, जो भी ऑप्शन देखते हैं। चलो लिख लो सब जन। पहले ब्लैक बॉर्डर, उसके बाद रेड बॉर्डर, रेड के बाद ग्रीन बॉर्डर और ग्रीन के बाद लास्ट में पतली सी पिंक बॉर्डर। ब्लैक रेड ग्रीन पिंक, ब्लैक रेड ग्रीन पिंक। भारतीय राहुल गांधी पार्टी। भैया 7/6 तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? 17 बेटा। नहीं भैया, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में -4 7/6 तो वो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसका शॉर्ट करके उसमें ऐड। बरोबर। पर ठीक है अभी आया तो आया, बरोबर ही आया हमने जो किया वो। सब बच्चों ने लिख लिया, चले आगे। साची तय हो गया आपका। पहले ब्लैक बॉर्डर, फिर रेड बॉर्डर, फिर ग्रीन बॉर्डर, फिर पिंक बॉर्डर। सब बच्चों को समझ आया? आंसर 17/6 आया। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम 7th 8th के बच्चे बता दोगे क्योंकि ये 6th IMO की बुक है, लेकिन तुम बहुत टाइम पास कर रहे हो यार। मालूम नहीं 8th SR जी के बच्चे तो ढेकड़ेपना कर रहे हैं पूरा। चलो आगे चलो, उड़ा दूं ये डिलीट कर दूं? देखो हमारा तो 17/6 आया। अब 17/6 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो हम चुपचाप डिवीजन कर लेंगे। 6 2 जा 12, मेरे पास 5 बचा बच्चों। मैंने मन से ही हाँ, जीरो लगा सही है। दिया, तो मैंने पॉइंट लगा दिया बच्चों पर। मैंने ऊपर लिख दिया 6 8 जा 48, नीचे 2 बच गया बच्चों। अब जीरो में लगा सकता हूँ। फिर मैंने लिख दिया 6 3 जा 18, फिर 2 बच गया। फिर वापस मैंने 6 3 जा 18 ये लगाते गया, तो 2.833 ए ऑप्शन। बात समझ आई क्या? इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अब ये लिखना चाहते हो आप, अगर डिवीजन कोई बच्चा तो लिख सकता है। ये रेमेडियल क्लास इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपका मैथ्स वाकई में स्ट्रांग हो जाए। बहुत बच्चों की शिकायत होती है कि भैया आप जब समझाते हो तब तो समझ आता है लेकिन ट्यूशन के पेपर में ही मार्क नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि बेसिक मार्क थोड़े बेसिक्स काफी कच्चे होते हैं। तो बेसिक सुधार के लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आगे चलते हैं अभी।
if the LCM of three numbers is 9570, then their HCF is, तीन नंबर है, उन तीनों के टेबल में 9570 आता ही है, तो उनका HCF क्या होगा? तो पहले 9570 को प्राइम फैक्टराइज करो बच्चों जल्दी से, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना HCF हमेशा LCM के प्राइम फैक्टराइजेशन में छुपा रहता है। ये हिंदी की लाइन तो तुम बाद में लिखना, लेकिन अभी तुम जल्दी प्राइम फैक्टराइज करो। करो बच्चों, जल्दी करो सब जन। सारे बच्चे अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिख के ले लो, और इसका सॉल्यूशन स्क्रीन के ऊपर है। आपको हिंदी में एक लाइन बताई जा रही है कि आप कभी भी LCM का, हमको LCM दिया है ना, LCM 9570, आप कभी भी अगर LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये हिरवा हिरवा करोगे, तो उसी में 2, 5, 11, 29 और 3, इसी के अंदर कहीं ना कहीं आपका HCF छुपा होगा। और हमको 11 दिख गया, 11 छुपने की कोशिश कर रहा था लेकिन पकड़ा गया, और वही इसका HCF है। बात समझ आई? बच्चों ये क्वेश्चन लिख लो, पूरा सॉल्यूशन लिख लो, हिंदी की लाइन लिख लो जल्दी से अपने नोटबुक में। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, नोटबुक में होना चाहिए सभी के, ताकि आप HCF LCM के बारे में कभी भी ना भूलो। भैया वो 11 के नीचे 29 है या 20? 29 है बेटा, 29। भैया फिर इसका HCF तो 29 आना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। नहीं बेटा हिमांशी, 3 नंबर है ना, 3 नंबर, तो हो सकता है 3 नंबर्स में से 2 नंबर के टेबल, 29 के टेबल में आते हो, लेकिन जो तीसरा नंबर है वो सिर्फ 11 के टेबल में आता हो। बात समझ आई क्या? हाँ। श्रावणी जी कैमरा ऑन करून बसा। श्रावणी जी आप ऑफलाइन ही आया करो ना ये क्लास के लिए, आपका तो घर इतना पास में है। कल से रोज ऑफलाइन आया करो। श्लोक भी आया, साची आई है, कितने सारे बच्चे आए वाले आज ऑफलाइन में। देखो कितने सारे जन आए वाले, 9th के, 8th के, 7th के। चलो सबका हो गया ये। मैं छुपा रहता है 6 36 साल। चलो बच्चों ये बताओ मुझे, 3 × 2/3, ये फ्रैक्शन ढूंढो पहले। 2/3, और ये 3 बार लिखा होना चाहिए, ये फ्रैक्शन 3 बार लिखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है।
आओ पहला वाला फ्रैक्शन 2/3 છે, भैया बी अगला वाला फ्रैक्शन भी 2/3 છે, अगला वाला भी 2/3 है ना। मैंने 2 जानबूझ के शेडिंग वाले हिस्से में बताया है, शेडिंग वाले हिस्से में, और ऐसे 3 बार लिखा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला करो सब बच्चे अपने नोटबुक में करो। बाय 3 और इसमें मैं डालूंगा इसको भी ऊपर। अरे लिखा है। जीरो पॉइंट जीरो फाइव अपॉन 0.03 पाई अपॉन। सब बच्चों हो गया? क्या आपने पहले इस बात पे ध्यान दिया कि ऊपर मल्टीप्लीकेशन भी है रेड कलर में, और एडिशन भी है? पहले तो हमें मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा, तो मैंने 0.2 इंटू 0.2 किया। और बच्चों ध्यान रहे कि 0.2 इंटू 0.2 है ना बच्चों, ये 0.4 नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जन था और पॉइंट के बाद और एक जन था, तो कुल मिला के पॉइंट के बाद 2 जन थे, तो हमें पॉइंट के बाद एक और 2 जन और उस पे लास्ट पे 4 लिखना है, तो पहले 0 लिखना पड़ेगा। तो आंसर 0.4 नहीं 0.04 होगा बच्चों, 0.04। आपको तो पहले यही समझ में आना चाहिए। फिर नीचे 0.1 इंटू 0.1 वो होगा 0.01। ऊपर के दोनों के एडिशन और नीचे के दोनों के एडिशन वो होगा 0.05 अपॉन 0.03। ये बहुत फास्ट चल रहा है शायद, इंटू 100 ऐसा हो गया भाई साहब, और आंसर आ गया 5/3। आई होप आई एम अंडरस्टूड बाय एवरीवन। डेसिमल में लाना, नहीं नहीं 5/3। समझ आ गया? जिसको लिखना है लिख लो। हाँ जी सब बच्चे करो, चलो करो करो जल्दी से। सब बच्चे जल्दी से करो प्लीज, क्विकली। पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, नहीं तो उगज भला मोटा सॉल्व करते बैठ जाओगे, और आंसर चिल्लाना मत।
सभी ऑनलाइन बच्चों आया कि नहीं आपको? बच्चों आप एक बात समझो कि ब्लैक कलर में 189 अगर ऊपर बैठा है तो उसको नीचे बुलाया जा सकता है, और 213 नीचे बैठा है तो उसको ऊपर भेजा जा सकता है। तो बच्चों अगर मैंने 189 को नीचे बुला लिया तो 213 ऊपर चले जाएगा। अब सारे के सारे ऑनलाइन बच्चों आप एक बात पर ध्यान देना, सारे के सारे ऑनलाइन बच्चों आप एक बात पर ध्यान देना कि हमें जो पूछा है ना, हमको जो काला काला बॉक्स पूछा है ना, उसमें न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितने जन है? 3 है, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 जन है। तो ज्यादा जन किधर है? नीचे डिनोमिनेटर में। तो हम उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 शून्य वाले से, हजार हजार से नहीं, ऊपर और नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 40257 और नीचे तो सिर्फ 189 रहेगा। बात समझ आ रही है? तो अब जब ये रह जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40257 × 10। ये एक्स्ट्रा का जीरो है ना, इसको लिख सकता हूँ × 10। बात समझ आई क्या? और नीचे 189। तो ये जो मेरा शुरू का हिस्सा था, इसका आंसर कितना था? 213। इसका आंसर लिख दो 213 और × 10 है। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 213। ये आया आंसर। समझ आया क्या? पक्का? कोई बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो मुझे पूछो। देखो भाई, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मुझे पूछो, नहीं तो लिख लो। हिमांशु जी जल्दी लिखिए, नहीं तो चीटी आके काटेगी आपको। हो गया? 17 नंबर का क्वेश्चन। ये ऑप्शन से करना है। ऑप्शन देखो, सिर्फ ऑप्शन से करना है। तुम्हें सिर्फ पॉइंट के बाद कितने जन उतने काउंट करना है। पहले कितने हैं, फिर कितना है? 1 है, 4 जन हो गए, और फिर 4 जन, तो कुल मिला के 8। अब कौन से ऑप्शन में 8 जन है पॉइंट के बाद? पहले वाले में 4 और 3 और 1, क्योंकि वही 57 57 35 72 35 72 54327 54327। तो बच्चों हमें सिर्फ पॉइंट के बाद कितने जन वो काउंट करने हैं, और ए ऑप्शन टिक हो जाएगा। जर आमदारचा पोरगा आला दूर काढत नाही जरा. चला, काय ओंकार विरुटे? हो क्लास. आमच्या पोहे लावतो पोहे.
एक मिनट रुको ऑनलाइन बच्चों, मेरे लैपटॉप को कभी कभी झटके आते रहते बीच में। आपको शिवरात्रि कैसे आपने वो लिखा कितना राउंडर से छूट गया अभी 18 नंबर का क्वेश्चन करना है, एक मिनट रुको। बोला आज का क्लास